My name is Musa. Okay, Musa. You Drink are- beer? Yeah. Okay. Bye bye. Okay. Thank bye you. Bye. भाई मैं इतना गवार बेवकूफ क्या बोलूं, गाली देने का मन कर रहा है। मैं अपना फोन भूल गया यहाँ पे। ऐसा मन कर रहा है टपली मार दो इसकी डांट पे। 5000 you give. Burundi. Huh? Yeah. Yes, this is Burundi country. Yeah, Burundi good. Immense country. Yes. हेलो तो कहाँ है? स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। मैं हूं अभी तंजानिया के कैपिटल शहर डोडोमा में। जी हाँ, लोगों को लगता है दरअसल हम तंजानिया कैपिटल है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। डोडोमा तंजानिया की कैपिटल है। यहाँ मैं आ गया था तंजानिया की फास्टेस्ट ट्रेन, जिसको ये बुलेट ट्रेन भी कह रहे हैं, पर 160-70 की स्पीड तक चलती है। उसकी सबसे बेस्ट क्लास, रॉयल क्लास लेके यहाँ पे मैं आज दोपहर को ही पहुँचा था। फिर यहाँ से आगे जाना था बुरुंडी बॉर्डर भाई। तो बुरुंडी बॉर्डर जाने के लिए यहाँ से एक लोकल ट्रेन चलती है, जिसकी सवारी मेरे को करने का मन था, पर वो ट्रेन चल रही है अब से, आज से 3 दिन बाद, 3 से भी ज़्यादा दिन बाद वो ट्रेन चल रही है। तो मैंने कहा भाई 3 दिन तो कौन ही वेट करेगा, तो मैंने करा ली भाई यहाँ से बस बुक। तो डोडोमा से किगोमा जाएंगे हम बस में बैठ के। वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, लगभग ये मान लो 22-21 डिग्री ऐसा होने लग रहा है। रात को 18-19 हो जाता है यहाँ पे, तो बिल्कुल मस्त वेदर हो रहा है और ह्यूमिडिटी भी इतनी नहीं हो रही। तो ये हमको लेके जाएगी डोडोमा से किगोमा। किगोमा पड़ता है बुरुंडी बॉर्डर से लगभग 50 किलोमीटर दूर। बस 14 घंटे की बस राइड है, 13-14 घंटे की। अभी शाम को 7 बजे चलेगी, कल सुबह 8 बजे पहुंचा देगी। नो बोड़ा। तो हेलो। तो भाई यहाँ के तंजानिया के लोग काफ़ी सही हैं। अभी तक मेरे को किसी ने टोका नहीं वीडियो वगैरह बनाने के लिए। मतलब ऐसे हेलो वगैरह तो कर देते हैं, तो सही बंदे हैं। तो जा रहा हूँ मैं बस स्टेशन। अब ये भी नहीं पता भाई बस यहाँ पे आएगी या फिर एक स्टेशन यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर है, तो पूरा प्रॉपर बस स्टेशन है। पर मेरा जो ऑटो वाला था वो कह रहा था यहीं आएगी, तो मैं कंफर्म करने 40-45 मिनट जल्दी आ गया। एक होटल ले लिया था मैंने 6-7 घंटे के लिए। पूरे दिन का किराया लिया उन्होंने 700-800 रुपये। तो कोई नहीं, अपना रेस्ट करके आए हैं, चलते हैं भाई, करते हैं अपना सफ़र शुरू। वैसे यहाँ से 800 किलोमीटर है किगोमा, तो 800 किलोमीटर के अगर 13 घंटे लग रहे हैं ना, तो मतलब रोड सही ही है मेरे हिसाब से। यही था अपना जहाँ से टिकट ली थी, उस पर पता करके आता हूँ मैं कि भाई बस चल रही है नहीं चल रही। भाई यहाँ पे पता करना है, इनको भी नहीं पता। जिन्होंने टिकट मेरे को बेची है उनको तक नहीं पता कहाँ आएगी बस। ये नाने ना इनका बस स्टेशन है, यहाँ आ रही है या कहाँ आ रही है पता करने लग रही है लड़की है। भाई उस लड़की ने ये नशेड़ी भेज दिया मेरे साथ कि ये बंदा जा रहा है मेरे को दिखाने की बस कहाँ आएगी। बिल्कुल 1 नंबर का नशेड़ी लग रहा है ये, पर चलो उस लड़की ने समझा दिया इसको, देखना कैसे चल रहा है। लेके जा रहा है मेरे को। पैसे मांगेगा क्या? मेरे पास छोटा नोट है, दे दूंगा चलो। भाई ये तो वापिस ही मेरे को होटल पे ले आया। ये होटल रहा मेरा, इसी रोड पे वीडियो बनाते आ रहा था मैं। होटल से ही चलेगी क्या मेरे? भाई कहाँ लेके जा रहा है यार। लो भाई पहुँचा दिया। इस बंदे ने पैसे मांग रहा है। हाउ मच? ले 2000। ओह इट्स ओके। Drink? My name Ah. is Musa. ओके मूसा। You ड्रिंक are- बियर? Yeah. ओके बाय बाय। Okay. थैंक यू। Bye. लो भाई ओके। नाइस। ये था भाई ब्राइट लाइन, इसकी टिकट बुक करी थी मैंने। सुबह देखा भी नहीं, उस पर चिवे लिखा है। तो यहाँ पे लोग बैठे हैं, यहाँ आएगी बस। और लोग देख लो अच्छे हैं, आगे ना चिल्लम चिल्ली नहीं कर रहेगी भाई, मत बना वीडियो। वो आगे वाले देशों में मिलेंगे थोड़े बहुत, पर थोड़ा ईस्ट अफ्रीका सही है, वेस्ट अफ्रीका से यहाँ आएगी बस कह रहे हैं। 7 बजे बस स्टैंड से चलेगी तो यहाँ 7:30 तक पहुँचेगी। ऐसा लग रहा है भाई कुछ हलचल सी हुई है, यही लग रही है मेरे को किगोमा जाने वाली, पर कुछ नहीं कह सकते। पर इतनी जल्दी कैसे आ गई है? 7 बजे का टाइम, 7:02 पे कैसे आ सकती है बस यार? ये तो अफ्रीका है, पता नहीं। अरे भाई ये तो नॉन AC है यार, ऑनलाइन तो AC लिखा था।
पता नहीं भाई, ये वाली बस की गोमा के लिए नहीं है, ये है वांजा करके कुछ टाउन है, वहाँ जा रही है हमारी, क्योंकि एसी थी। वैसे बिना एसी की भी कोई दिक्कत नहीं है, पर प्राइस दोनों का सेम आ रहा था। फकर फकर हवा लगती रहेगी इसमें, दिमाग खराब, मिट्टी चढ़ जाएगी पूरे बालों में, इसलिए मैंने एसी वाली कराई है। अब ये दूसरी आएगी, वही मैं कह रहा, आ ही नहीं सकती टाइम पे इतना। लो भाई अपनी बस आई की गोमा की, और सब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं की गोमा, और मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं कि तेरी बस आ गई, बैठ जा। एक और बस आई थी नॉन एसी, और ये वाली भी नॉन एसी लग रही है यार, मेरे को चिपका दी लग रहा है उन्होंने टिकट बिना उसकी। इन वाली नहीं, सेम ही बस है भाई, चिपका दी मेरे को बिना एसी वाली बस की टिकट। भाई यहाँ पे बैठ गया मैं बस में, और एसी नहीं है, और बैग ऊपर मेरा बहुत ही मुश्किल से फिट आया, मतलब सब सेटिंग पैटिंग करनी पड़ी। तब तक जो 20 नंबर सीट वाला बंदा था वो खड़ा रहा आराम से चैन से, उसने मेरे को कुछ नहीं बोला, वो साथ में बैठा है, मेरे से पूछ भी रहा है आप सही हो, मैंने कहा हाँ सही हो गया बस बैग फिट। अगर आधा इंच भी और मोटा होता ना, नीचे रखना पड़ता, और सब चीज़ें मेरी तो इसी में है, इसको मैं नीचे रख भी नहीं सकता क्योंकि एक ही बैग के साथ ट्रैवल करता हूँ मैं। चलो चलते हैं की घुमा। भाई निकल चुके, और पीछे मैंने थोड़ी सी सीट पीछे करी थी, पीछे 2 लड़कियां बैठी हैं, हाँ ही कर रही हैं भाई। सीट पे 2 बार धक्का मार दिया, एक लड़की ने उठ के देख लिया, मैंने आगे ही कर ली, इनमें इतना ही दिमाग गया। अरे भाई बंदा बैठा हो पीछे करेगा ही, तुम भी तो करोगे ही, पर मैंने आगे ही कर लिया। मैं कहा कौन इनसे जुबान लड़ाएगा मंदबुद्धियों से। और ये एसी थोड़ा सा चलने तो लग गए हैं, हवा वगैरह आने लग गई है, और ये टीवी भी है, पर ये टीवी में पता नहीं कुछ चलेगा नहीं चलेगा, और हमको क्या ही करना, हमको सोना है बस। चलो 0.5 करते तो कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, वैसे भी कुछ नहीं दिख रहा, शीशे खोल नहीं सकता। भाई रात के बज रहे हैं 1:30, और हम पहुंच गए आधे रास्ते 6.5 घंटे में टाबोरा। ये एक बड़ी टाउन आती है किगोमा और डोडोमा के बीच में, टाबोरा। तो यहाँ पे बस में से काफ़ी सारे भाई उतर गए हैं, मेरे साथ वाला भी उतर गया, पता नहीं नया बंदा आएगा नहीं आएगा। एक बस स्टैंड सा है, देखो यहाँ पे डमाई डम कर रखी है भाई इन्होंने, रात के 1:30 बजे भी फुल तेज गाने चला रखे हैं। चलो हम अंदर ही चलते हैं, बारिश हो रही है। भाई आपको मैं बस दिखाता हूँ कैसी थी। ऐसी कुछ बस थी, बिल्कुल सीधी सीट करके बैठना पड़ता था भाई। रिक्लाइन देखो कितनी हो जाती थी, ये नीचे वाले की गोदी में ही सो जाओगे, इसलिए किसी बंदे ने भी रिक्लाइन नहीं करी थी, और बिल्कुल 90 डिग्री पे बैठना पड़ा पूरी रात। और पूरी रात ये संगीत, ये टीवी भाई बंद ही नहीं करा यार बंदे ने, ये पूरी रात चला है भाई ये संगीत। क्या करें हम बताओ, तोड़ दिया भाई बस ने। ये थी भाई बस, कोई चाइनीज कंपनी है। Hello, brother, welcome. हाँ How are you? गुड गुड, I have a transport here, Bajaj. ये जस्ट वेट, नो बोडा बोडा गुड, Huh? बोडा या यू नो लीडर्स लाउंज। Yes, लीडर ओके। भाई यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं किगोमा, और गनीमत की बात थी कि भाई रोड्स बहुत ही अच्छे थे, कि 800 किलोमीटर हम कम से कम 25-30 गांव में रुके होंगे, और फिर भी हमने 13 घंटे में कवर कर लिए। ये किस्मत वाली बात थी बस कि रोड्स अच्छे थे, अगर कैमरून वाले मिल जाते ना 4 दिन तक भी ये सफ़र कंप्लीट नहीं होता। भाई सीट तो किसी और बस की इन्होंने लगा रखी थी, रिक्लाइन ही इतनी हो जाती थी। हाउ मच? Leaders Lodge, I think is 7,000. Is it too much? टू मच। How much you? नो, इन दार es Salaam 7,010 किलोमीटर। So just give me 5,000. 2,000। No, नो this is not. भाई ये बंदा देख लो। नो नो 5,000 टू मच मैन। ओके आई गिव 3,000। ओके हाउ फार इज इट? 5,000 is enough, my friend. नो नो Yeah, we may try to go there. You will compare. कंपेयर व्हाट You will कंपेयर? compare. Yeah, it means that here to Leaders Lodge. So you will compare that kilometer. या हाउ मेनी किलोमीटर? I think it's 6 or 7. ओह नो So नो 5,000 is enough. नो 6 or 7। अरे ओके बाय बाय। नो 2,000। ओके 2,000। ठीक, वो कह रहा है इसको 2,000 ही देना, वैसे 2,000 ही रेट है, पर चलो कोई नहीं, लेट्स गो। मैंने बोला भाई उस लाउंज में मेरे को अगर रूम नहीं मिलता तो दूसरे वाला ढूंढियो तू। भाई क्या भयंकर मौसम होने लग रहा है, मज़ा आ रहा है बिल्कुल भाई, बिल्कुल चिल्ड मौसम, 17-18 डिग्री बारिश का।
ऐसा मन कर रहा है टपली मार दो इसकी टाट पे। भाई बंदा अपने पसंद के होटल पे ले आया। मैंने कहा भाई देखने से ही एक्सपेंसिव लग रहा है ये, देखना ये वाला, कौन कह देगा ये सस्ता मिलेगा। तो अब जो मैंने ऑनलाइन देखा है ना उसी पे चल रहे हैं। लेट्स गो भाई। ये लॉज में मैं पहुंच गया हूँ और ये लॉज बहुत ही बढ़िया है। 2 कमरे दिखाए भाई ने, एक 30,000 का, एक 25,000 का। तो मैंने कहा दोनों में अंतर क्या है भाई, मेरे को दोनों कमरे सेम लगे बिल्कुल, है ना। ऐसा ही बेड उसमें था और यही था सब कुछ, सौदा सपटा ना। और मैंने तो कुछ देखा भी नहीं। मैंने कहा भाई सोना ही अपने को क्या ही करना है। टॉयलेट भी अपनी साफ़ सुथरी है बिल्कुल, ठीक है। बोला एक में एसी एक में नियमा का। मामा ये 16 डिग्री में एसी कौन चलाएगा, बाहर 16 डिग्री होने लग रहा है। और भाई हालत देखो मेरी, मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा, ये हालत हो गई है। अच्छा, नाम इस लॉज का ना लीडर्स लॉज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो ले रखा है थाबो म्बेकी। तो ये बोल रहा है साउथ अफ्रीका का 2nd प्रेसिडेंट था, इसने बताया, मेरे को नहीं कन्फर्म भाई, ठीक है। और जो पहला वाला था वो मुआंडा कुछ था, वो कहता जाम्बिया का पहला प्रेसिडेंट था। तो लीडर्स के नाम पे रूम्स के नाम रख रखे इन लोगों ने। अच्छा, अभी मैंने बुरुंडी के लिए बस वगैरह भी पता कर ली। कल सुबह 6:30-7 बजे जाती है बस, ऐसे बोल रहा है ये। और टिकट आप लेने अभी चले जाना, आपको मिल जाएगी 30,000 शिलिंग्स में। बस बड़ी बस जाएगी लेके आपको बुजुम्बुरा तक। मैंने कहा ठीक है भाई, बड़ी बस में चलेंगे। हाँ कह रहा है ब्रेकफास्ट रेडी है। देख लो भाई, सुबह सुबह 8:30 बजे मेरे को चेक इन दे दिया बंदों ने। यहाँ अफ्रीका में ऐसे ही चलता है भाई, अगर कुछ कमियां हैं तो कुछ फ़ायदा भी है। वरना आप किसी स्विट्ज़रलैंड जैसे देश में या यूरोप अमेरिका में कहीं पहुंच जाओ, आपको 2-3 बजे से पहले चेक इन नहीं देंगे वो लोग, कहेंगे 1 दिन का भाड़ा एक्स्ट्रा दो। इन्होंने कुछ नहीं मांगा। मैंने कहा 25,000 वाला रूम भी बता रहा था वो भाई तुम्हारे पास है, तो कहता हाँ है, दिखा दिया उसने और दे दिया, ठीक है। और कह रहा ब्रेकफास्ट, मेरा वैसे बनता नहीं आज का ब्रेकफास्ट करना, मैं तो आज ही आया हूँ, पर कह रहा आगे ब्रेकफास्ट कर लो। तो मन तो नहीं है मेरा वैसे ब्रेकफास्ट करने का, कुछ रेस्ट ही करने का है। चलो पर देख आते हैं क्या है ब्रेकफास्ट। भाई ये अपना ब्रेकफास्ट है, यहाँ पे चाय कॉफ़ी, वही यार मतलब मैं इसलिए नहीं आ रहा था करने, ब्रेड वगैरह और ये थोड़ी नूडल्स वगैरह। चलो थोड़ा बहुत अभी ये नूडल वगैरह बना ही रखी है तो खा ही लेंगे। और इसमें होंगे ये केले वगैरह हैं, नूडल ही सही लग रही है मेरे को, कहीं बीमार ना हो जाए केले कूले तो खा के। किलिमंजारो के भाई चाय पत्ती और थोड़ी सी नूडल ले लिए, पता नहीं क्या है, ट्राई कर लेंगे। और ये बना लेते हैं, चाय पी लेते हैं। भाई बाहर होने लग रही थी लगातार बारिश, तो अपने जो होटल है ना इसमें ये एक मेन्यू कार्ड दिखा मेरे को। पहले मैंने जाके पूछा, ये बटर चिकन देखो लिखा है और चपाती भी लिखी है, तो ये तो भाई इंडियन खाना है। मैंने जाके पूछा इंडियन स्टाइल में बनाओगे क्या, और चिकन करी फिश करी 6,000 की, बटर चिकन 10,000 का है। कहता नहीं नहीं। मैंने कहा नहीं, तो फिर चिकन फ्राइड राइस लिया भाई, 10,000 के थे। तो ये खा लेते, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, कहीं जाएंगे, थोड़ी देर में बारिश रुकेगी तो बस टिकट लेने जाऊंगा मैं अपना। भाई बहुत देर हो गए थे, अच्छा नेट नहीं मिला था, तो अपना थोड़ा एंजॉय करते हैं खाते खाते। महक अच्छी आ रही है, मैंने बोला था फुल स्पाइसी कर दे जितना तेरे बस में हो, कर दिया भाई बंदे ने स्पाइसी, मज़ेदार लग रहा है। चलो भाई खाना वाना खा लिया और हेलो, और भाई अपना नहा धो लिए। वैसे गर्म पानी का भी सुविधा थी, पर मेरे वाला पता नहीं वाटर हीटर चल नहीं रहा था, तो मैं तो ठंडे से ही नहा लिया। अब हम चलते हैं यार बुजुम्बुरा के लिए ना, टिकट लेके आ जाऊँ, टाइम पता करके आ जाऊँ, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि सुबह 5 बजे चलती है बस, कई कह रहे हैं 6 बजे चलती है। तो एक बार कंफर्म हो जाए ना टिकट विकट लेके, फिर अपना आराम से आके लेट जाएंगे। भाई बारिश ही हो रही है यहाँ पे, तो कहीं घूमने भी नहीं जा सकते। चलो चलते हैं यहाँ से, बाइक लेके टिकट बुकिंग के ऑफिस में चलते हैं। यहाँ से व्यू देखो भाई, वो देखो, वो जो आपको दिख रही है ना, वो लेक तंगायाकी है, जो कि तंजानिया का पहले नाम होता था। तो लेक पे भी जा सकते हो। अफ्रीका की डीपेस्ट लेक है लेक तंगायाकी, ठीक है। बिगेस्ट तो नहीं है, बिगेस्ट तो शायद लेक विक्टोरिया है, पर डीपेस्ट ये वाली है। भाई ये होटल ऐसी जगह पे है जहाँ पे किसी टैक्सी का नामो निशान है नहीं, किसी बोडा का, बजाज जी, किसी का भी नामो निशान यहाँ है नहीं। तो हमको थोड़ा पैदल चल के जाना पड़ेगा आगे ना, तभी कुछ मिलेगा शायद। बारिश में हाँ भाई भैंस क्या हो गया,
कोई भी नहीं है, एक ही बाइक वाला गया था पर ये बोड़ा नहीं था, इसकी अपनी पर्सनल बाइक थी, टैक्सी वाला नहीं था ये। मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर जाके है, यहाँ से मैं आ गया पूरा घूम के, अब भी मतलब मेन रोड थोड़ी दूर ही जाके है भाई। वो देखो वो बोड़ा खड़ा है ना, शायद उसने मेरे को हाथ दिया और मैंने उसको हाथ दिया, अब वो शायद मोड़ के आएगा बाइक, मेरे को ऐसा ही लग रहा है, पर कुछ कह नहीं। हाँ मेरे को ही हाथ दिया है शायद उसने ना, अब मोड़ के वापस आएगा। अब मैंने कहा इस तरफ आ गया। तो ऐसे चलता है भाई यहाँ पे तो अपना, क्योंकि यहाँ पे डेड एंड है, ये भी डेड एंड है, ऊपर जाके भी डेड एंड है, तो यहाँ पे कोई आता नहीं है। भाई को भी नहीं पता था, पीछे बंदे खड़े थे, उनसे पूछा इसने, अब जा रहे हैं कहीं पे। भाई यहाँ कटवा ली अपनी टिकट, नाम से कल की, रिपोर्टिंग टाइम 12:30 व्हाट इज दिस? भाई मेरे को लगा ये इनका कैलेंडर है, मैंने पढ़ा नहीं, ये थी सीट नंबर, कहता ये वाली। मैंने कहा आज की तारीख ये है कल की, तो उसने सीट नंबर लिख दी 22। तो फिर मेरे को पता चला बस का मैप है, मैंने कहा 2, कहता जा चुकी, मैंने कहा 3, कहता जा चुकी। ऐसे ही कुछ भी बुद्धू बना दिया मेरे को, मैं क्या ही लड़ूँ इनसे। भाई टाइम 7 बजे है बस का, और बुजुम्बरा यस, और इसने रिपोर्टिंग टाइम लिख दिया था 12:30 बजे। मैं कहा दोपहर में रिपोर्ट कर दूँ, सुबह की बस के लिए हैं, बहुत छाना है। फिर इसके दोस्त ने बताया वे 6:30 लिखी यहाँ पे, मूर्ख। भाई यहाँ से ले ली अपनी टिकट, ये जाती है दानगोटे एक्सप्रेस। दानगोटे आपको पता ही होगा भाई, अफ्रीका का सबसे अमीर आदमी है, उसके नाम पे इन्होंने अपनी बस की कंपनी रखी है। चल भाई ओके गो, 5000 यू गिव। अरे भाई 10 का नोट है मेरे पास, इससे मैंने मजाक कर दिया कि 5 यू गिव। नाउ यू अंडरस्टैंड। भाई इन बंदों को समझ लो तो बड़े ही मजाकिया होते हैं, पर थोड़े से ऐसे ही मतलब बुद्धू से ही होते हैं। यू नो हाउ मच यू हैव? 1500, 2000, 2500। ओके गो, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। भाई बंदे ने बेचारे 3500 निकाल के दिए। मैंने कहा ला यार कोई नहीं, क्या ही तेरे से अब 20-30 रुपए के ऊपर झगड़बाजी मारूं। अच्छा टिकट में ले आया, और भाई बिल्कुल ही मतलब, या तो बंदे आप पे अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, या बिल्कुल ही कुछ नहीं आता, बिल्कुल ही अनपढ़ हैं। जैसे इसको बिल्कुल नहीं आती थी इंग्लिश, थोड़ी बहुत आती थी है ना। वहाँ पे बंदे ने बस का टाइम मेरे को बोला 1 बोला, ठीक है। मैंने कहा 1 बजे? कौन से 1 बजे? आज रात को 1 बजे, कल दोपहर को 1 बजे। फिर वो कहता पता नहीं क्या बोला था, फिर बोला था 6। फिर मैंने कहा 6, फिर टिकट पे लिख दिया 7 AM और रिपोर्टिंग टाइम 12:30। मैंने कहा भाई 7 बजे की बस के लिए रात को 12:30 बजे आके बस स्टेशन में बैठ जाऊँ मैं, हैं 6.5 घंटे पहले। फिर मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैं रिकॉर्डिंग में आया ना, मैं कहा क्या 12:30 क्या है। फिर उसने मेरे दोस्त को बुलाया कि भाई देखिए क्या बंदा कहने लग रहा है। उसका दोस्त बोल रहा है भाई 06:30 लिख उसको, 6:30। तो इतना पढ़े लिखे हैं भाई यहाँ पे लोग, आप देख लो। तो मतलब टाइम भी नहीं देखना आ रहा लोगों को। चलो कोई बात नहीं, हम टिकट ले आए, आ गई, अब रेस्ट करते हैं। भाई यहाँ पे बंदे यार बहुत मस्त है यहाँ। मैंने कहा शेफ़ कौन था जिसने खाना बनाया? कहते हम सारे शेफ़ हैं। कहता खाना कैसा था? मैंने कहा वो भाई हिंदी बोलता है। तो बोला मैं मैसूर में रहता था पहले, मतलब इंग्लिश ही बोल रहा था वैसे तो कहता थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है मेरे को। सही है। कहता ठीक है आप मेरे को बता देना, आपको सुबह 6 बजे हम बाइक अरेंज करके दे देंगे और वो आपको बस स्टेशन ले जाएगी, क्योंकि थोड़ा मतलब ऐसे जाके है ना, मेन रोड पे नहीं है ये। तो बोला ठीक है कोई नहीं, और आप हमको ब्रेकफास्ट का भी बता देना, अगर आपको 6 बजे ब्रेकफास्ट करना हो 5 बजे हम उठ के बना देंगे। तो यार अफ्रीका में ये चीज़ है कि ना यार, आप अगर पैसे खर्च करने को तैयार हो तो आपको कुछ भी मिल जाएगा। अब किसी डेवलप्ड देश में आप जाओगे, वहाँ पे फैसिलिटी तो मिल जाएंगी, पर 5 बजे उठ के कौन सा होटल वाला आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाएगा। तो मैंने कहा भाई शाम को बता दूंगा, मैं तो शाम को ही खा के सो जाऊँगा, सुबह उठ के खाऊँगा, 4 बजे उठना पड़ जाएगा मेरे को खाना खाने के लिए। चलो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का नए दिन में। अपनी जर्नी दुनिया के सबसे गरीब देश की तरफ कंटिन्यू करते हैं आज हम। सुबह के बजने लग रहे हैं भाई लगभग 6 बज के 2-3 मिनट हो गए। हेलो ब्रो, माय फूड रेडी? ओके थैंक यू। तो भाई बताओ 6 बजे बंदा उठ के, मतलब 6 से पहले उठ चुका होगा, मेरे लिए वेजिटेबल फ्राइड राइस बना दिए बंदे ने, ठीक है। और अब मेरे लिए इन्होंने एक बाइक भी मंगाई होगी जिस पे बैठ के हम जाएंगे बस स्टेशन। टिकट मैं कल ले आया था। चलो भाई निकल चुके हम अपने सफ़र के लिए।
खाना भी पैक हो गया, उनको डॉलर में पेमेंट भी कर दी मैंने। थोड़े ज़्यादा मांग रहे थे, मैं वैसे भी देना चाहता था उनको ज़्यादा। उन्होंने कहा यार $5 के ना ज़्यादा चेंज करने पे अच्छा रेट नहीं मिलेगा, तो मैंने उनको ज़्यादा दे दिए $2। बंदा खुश हो गया यार, 5 बजे उठ के किसी ने खाना बनाया हो तो इतना कर देना चाहिए। चलो चलते हैं बस टर्मिनल। सुबह के बज गए 6:15। भाई ये वाली बस है, देख लो, मैंने बोला था ना इतनी खतरनाक होगी। बेचारे दानगोटे का नाम ख़राब कर रखा है इन्होंने, इतना अमीर बंदा और इसकी बस देखो कैसी है। चलो कोई नहीं, हमको क्या ही लेना देना, हमको तो बस बैठ के जाना ही। डिग्गी में तो सामान मैं नहीं रख सकता। ये रही भाई एजेंसी दानगोटे एक्सप्रेस। चलो थोड़ा दिन होएगा तब दिखाऊंगा आपको, अभी तो कुछ दिखाने का है नहीं भाई। अभी तो 2 घंटे और लग जाएंगे दिन होने में, क्योंकि कल 8 बजे ही दिन हुआ था ढंग से, तो 7:30 से पहले तो यही रहता है। भाई इसने बहुत अच्छा खेल खेला मेरे साथ। यहाँ पे टायर है, ना बैग रखने की जगह ना पैर रखने की जगह, खाना भी कहीं रखूँ मैं भाई। अच्छा सफ़र सिर्फ 230 किलोमीटर का है, पर कहते हैं भाई ये 12 घंटे लगा देते हैं। अब देख लो 800 किलोमीटर में तंजानिया में आया था 13 घंटे में, आज इनके 230 किलोमीटर देख लेना आप इस लोकल बस के क्या हाल होंगे। जबकि सब ने ही बुजुम्बरा की टिकट ले रखी होगी, बीच में से बंदे चढ़ाएंगे, पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं। और मेरे को तो इतनी घटिया ये दे दी यार, मेरा तो क्या करूँ मैं यार, ये तो इसने स्कैम सा कर दिया। 18 नंबर बोल ली थी इसने, काश वो ले ली होती मैंने, पर मेरे को लगा वो कैलेंडर है कि बुद्धू कुछ भी लिख देगा टिकट पे। चलो कोई नहीं, देखी जाएगी, ये भी अपना जर्नी का पार्ट है। भाई आ गए यहाँ पे यार, तब से मेरे को बिस्किट बेचने की कोशिश कर रहा है, कम से कम 10 मिनट हो गए। हाउ मच व्हाट इज दिस? ओ बस स्टेशन की ले यार, इसको मैं फ्री का ही दे देता हूँ यार। बेचारे ने इतनी मशक्कत कर ली, यार पानी ले लो ये ले लो, पर मेरे पास है ही नहीं तंजानियन सीलिंग ना असली में ही। पर कोई नहीं, इसके देखता हूँ मैं कुछ इसके लिए निकल जाए तो। गिफ्ट ओके, $1 गो एंजॉय। चलो भाई की गोमा से निकल चुके, 7:10 पे, और बस काफ़ी हद तक खाली है। बीच वाली सीटें तो भी खाली ही हैं बस की। भाई पहाड़ी से जब नीचे उतारता है ना बस, तो भाई 120 की स्पीड पे जाती है, बिल्कुल दानगोटे एक्सप्रेस बना देता है। और जब पहाड़ी के ऊपर चढ़ाता है वो भाई बस की जान निकल जाती है, 20 की स्पीड पे चलते। अब देखो बिल्कुल ही पहाड़ी के नीचे उतरे ना, दानगोटे एक्सप्रेस बन रखी है बिल्कुल। अभी शायद 10 से 15 मिनट में हम बॉर्डर पहुँच जाएंगे। अभी तो बस में भीड़ भी नहीं है भाई बिल्कुल भी, शायद मेरे को लग रहा है बुरुंडी पहुँचने के बाद बस में पैसेंजर्स आएंगे। भाई ऐसे बस ना कम से कम 5-6 बार रुक चुके हैं, ना पैसेंजर उठाए हैं ना छोड़े हैं। ये बस पुलिस वाले खड़े रहते हैं, रोकते हैं, कंडक्टर कुछ करता है वो भाग के आया, कंडक्टर करा गेट बंद चल दी है। कंडक्टर कुछ करता है, एक बार बस आए थे जिसने सबके पासपोर्ट चेक करे थे, एक ही बार। और बार तो बस कंडक्टर जाता है भाग के, कुछ उसको शायद पैसे दे के आता होगा और फिर चलते हैं। तो इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, वरना तो सही स्पीड पे चल रहे हैं। ये पहुँच गए भाई हम तंजानिया इमिग्रेशन की साइड पे। यहाँ तो किसी ने पैसे नहीं मांगे अभी तक, अब उतर के जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये एक दूसरी बस है भाई, लुगा एक्सप्रेस, ये भी बुजुम्बरा की गोमा जाती है। चलो ये है भाई कुछ बॉर्डर एरिया, उस तरफ सारा इमिग्रेशन का सौदा है, तो उस तरफ कैमरा नहीं कर रहा मैं। और यहाँ पे पहुँचने में लगे कुछ 1.25 घंटे, और बस का कंडक्टर हमारे पासपोर्ट ले गया है ऑफिस में, वो तंजानिया के फ्लैग लगे हुए, खुद ही करा के लाएगा। अब जो भी मतलब एग्जिट ही कराना है अभी, तो क्या ही कराएगा। anakwambia badilisha mkono, utaweka hivi 4, unatoa hichi, unaweka hivi, sawa? Yes. Anaona badilisha mkono mwingine। भाई यहीं पे आगे मनी एक्सचेंज वाले 5,000। ओके आई विल टेल यू, आई विल टेल। भाई 5500 में मान रहा है। ओके 5500 सारे 10-10 हज़ार के नोट है भाई के पास। हाउ मेनी? 100। ओके
200 5 ओके 2,75,000 आई ट्रस्टेड यू भाई वैसे जो बुरुंडी की ब्लैक मार्केट में रेट चल रहा था वो है इसका मैं एक्सप्लेन करूंगा 7,500 का, पर वो 2025 की बात थी, ठीक है। तो मेरे को नहीं पता अभी क्या रेट चल रहा है, मैंने ऑनलाइन पढ़ा था तो लोग 5,500 6,000 ही कुछ बोल रहे थे। पहले भाई ने 5,000 बोला, मैंने बोला 6,000, तो कहता नहीं। फिर मैंने कहा 5,500, फिर मैंने साइड वाले से पूछा भाई तेरे को लग रहा है सही है? कहता हाँ सही है। तो अब एक बंदा मेरे आगे बैठा वो कस के देख रहा है मेरे फ़ोन में क्या होने लग रहा है, तो 50 के मैंने चेंज करा लिए। अब मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं था अभी लाइव वाला, क्योंकि रेट्स काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो मैंने उनको 7.5 दिखाया गूगल पे, कहता ये वाला हाईएस्ट था पर अब नहीं है। चलो अभी बुरुंडी इमिग्रेशन चलते हैं, वहाँ पे भी वीज़ा लगवाना पड़ेगा। जो वीज़ा है इंडियंस के लिए ऑन अराइवल है। अगर आप ट्रांजिट वीज़ा भी लेते हो तो $40 में 3 दिन का वीज़ा आपको मिल जाएगा, तो वही हमको लेना है, $40 दे के ट्रांजिट वीज़ा। पहुँच गए बुरुंडी? ओके बुरुंडी पहुँच गए। चलो आ जाओ। हमारे साथ वाले बंदे ने बोला था करा लिए चेंज। भाई मैं इतना गवार बेवकूफ़, क्या बोलूँ, गाली देने का मन कर रहा है। मैं अपना फ़ोन भूल गया यहाँ पे। एक्सक्यूज मी ब्रो। भाई यहाँ बैठा हूँ एक ऑफिस में और मैंने इसको $3.5 कुछ रिश्वत दी है, 20,000 फ्रैंक, और वो रखा मेरा पासपोर्ट उसकी टेबल पे, $40 वीज़ा के दिए हैं। वो बाहर गया है, कह रहा है मेरा सेठ आएगा अभी। भाई अमेरिका से एक भाई मिल गया, वो यहाँ पे चाय पानी पीने गया है, मैं कहा मैं भी बैठ जाता हूँ। तो भाई अपना वीज़ा का काम हो गया है। मेरे को मैं दिखाता हूँ आपको, एक ही पर्ची दी है, ठीक है। इस पे लिखा भी है, मेरा नाम है, $40 लिखे हैं, और बुरुंडियन फ्रैंक में कन्वर्ट करके 1,21,000 जो कि ऑफिशियल रेट के हिसाब से होता है, वो सब इसमें लिखा है। दिखा नहीं सकता वरना यूट्यूब वीडियो को डिलीट कर देता है। पासपोर्ट पे अभी सिर्फ और सिर्फ स्टैंप लगी है, कोई स्टिकर वीज़ा नहीं लगा है। पर मेरे साथ एक भाई हैं, शुड आई टेक यू इन वीडियो? या आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग नेगेटिव, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द वीज़ा। तो भाई हैं यूएसए से, यू आर फ्रॉम यूएसए वर्जीनिया? वर्जीनिया। वैसे भाई कोंगो से थे, पर ये लगभग 16 साल पहले यूएसए चले गए थे। तो ही इज टेलिंग मी दैट वी कैन कन्वर्ट दिस वीज़ा इन स्टिकर वीज़ा, एंड हम कल करने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू डू इट टुमारो इफ पॉसिबल। या सो वो कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कि लाइन हो, बहुत लंबी लाइन हो, ये हो, तो हम उनको थोड़े पैसे देंगे। तो भाई सही है, अपना स्टिकर वीज़ा लग जाएगा, अपने दिल को भी तसल्ली हो जाएगी। और कई बार मिस हो गया ना स्टिकर वीज़ा मेरा, तो चलो ठीक है जैसा भी है। और भाई वो बोले यार, बहुत प्यार से बोला कि हमारे लिए कुछ ड्रिंक वगैरह के लिए कुछ देते हो तो दे दो। तो मैंने उनको थोड़े बहुत पैसे दे दिए। मैंने कहा सब लोग मज़े करो। पर कई इमिग्रेशन वाले होते हैं कि ज़बरदस्ती मांगते हैं, नहीं तुम इतना दो, तुम इतना दो। वो उनसे मैं नहीं, भाई उनको मैं नहीं देता। पर ये दे वर रियली स्वीट टू मी, राइट, एवरीवन वाज स्माइलिंग, सो आई हेल्प देम, दे हेल्प मी, इट वाज ओके। सो अभी हमको टाइम लगेगा, बस बाहर ही खड़ी है, और मे बी 15-20 मिनट्स मोर और हम जाएंगे बुजुम्बरा, एंड इट विल टेक अराउंड 5 hours अकॉर्डिंग टू यू? 5 to 6 hours. 5 to 6 hours, okay. Or it is already been 2 hours. It depends on the Road. driver and the road. Okay, driver. So if because some driver drive You know who is Dangote? Dangote. Yeah. Yeah, he's in. He live in Rumonge, so I will show you the place. No, Because no. we are going- You know Dangote? Dangote, there's someone from Nigeria. Yeah, he's the richest man in Africa. Yeah. And So this this guy called Dangote himself because he think he's the richest man in Rumonge. Burundi. Yeah. अच्छा ऐसा है, ठीक है, चलो भाई रखते हैं फोन। अब इन्होंने कहा कि बाहर वीडियो वगैरह मत बनाओ, तो अंदर आके बना रहे। तो मैं भाई से पूछ रहा था यार, कई लोग मेरे को जाम्बो कह देते हैं, कई लोग माम्बो कह देते हैं, दोनों का मतलब हेलो ही है। सो यू आर एक्सप्लेनिंग? Yeah. So I was trying to explain like you can say mambo to someone who is older than you. You can say mambo. You can say mambo. You can You can't. Okay. say mambo to someone who is older than you. अच्छा. So you need to say mambo to someone Who is younger than you, or you need to like almost the same age. Okay. But if someone is older, you say shikamo in Tanzania. Oh. But here in Burundi, they say jambo. Jambo, that means it's like hello, but for someone who is older Okay. than you. But like jambo, you can say to anyone. To anyone. Okay. Yeah, And mambo they use in Tanzania, jambo Tanzania. in Burundi. Yeah, in Burundi. Okay.
So Jambo is like Burundi and Congo. Even in Rwanda, you find some people say Jambo. But in Tanzania, it's a little hard to find someone to say Jambo. They say maybe Mambo and say Shikamo. Shikamo is Shikamo. like, I'm under your feet. That's means of Shikamo in Swahili. ओके भाई खा रहे थे राजमा चावल, ठीक है. हाउ मच इज द कॉस्ट This is 4,000. एंड टी Cheese 1,000. is 1000. Okay, like 20 cents, less than 20 cents, and it's like half $1. Yeah. Almost $1 for both of them. Yeah. It's okay. How is it, spicy? No spice because maybe. But if you ask for spice, they give you. Oh, okay. Nice to know. चलो भाई अपनी बस जा रही है और बैठते हैं. यहाँ पे लग गया होगा आराम से, मान लो आधा पौना घंटा. चलो भाई बॉर्डर से चल चुके हैं, 9 बज रहे हैं. देखते हैं कब तक पहुँचे. 7 बजे निकले थे वहाँ से, 2 घंटे में बॉर्डर पार हो गए अपने, दोनों निकल गए भाई. भाई पहाड़ की चढ़ाई आती बस की ना जान निकल जाती है, बिल्कुल ही 20-30 की स्पीड पे हो जाती है. सबने यार शीशा बंद कर रखा है क्योंकि काफ़ी ठंड हो रही है ना, तो मैंने भी नहीं खोला. फिर वीडियो बनाने के लिए मैंने कहीं इसी देख लो. साइकिल पे जा रहे हैं भाई सारे लोग, कहते ला दे देखना, सब साइकिल पे जा रहे हैं. ये आई है भाई पहली टाउन. भाई अच्छी रोड हो गई ख़त्म पिछले 20-30 किलोमीटर से, और अब ये रोड है देख लो. और कह रहे बुजुम्बरा तक ऐसी है भाई सारी रोड. ये गांव आ रहे हैं छोटे छोटे, और पता नहीं टॉयलेट के लिए भी रोकेंगे या नहीं रोकेंगे. मैं तो जा भी नहीं सकता, कम से कम 10 बंदों को हटना पड़ेगा पहले. ये जा रहे हैं हम गांव में से. अब मेरे लेफ्ट साइड पे चल रही है लेक तंगानीकी, पर वो दिखाई नहीं सकता मैं, बस इतनी बड़ी है. कैसे दिखाऊं इस तरह बताओ. सब साइकिल पे भाई. हालत देखो भाई. देख रहे हो हालत. ये सारे बंदे खड़े हैं बस रुकवाने के लिए कि हमको कोई आगे ले जाए. यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस 200-300 रुपये लीटर है. उसकी बात अगली वीडियो में करेंगे. और बस हमारी भूल है तो रुक ही नहीं हमारी बस. भाई अभी मेरे को इन्फॉर्मेशन दी है कि आगे एक टाउन आएगा रुमोंगे करके. रुमोंगे से बुजुम्बरा की जो रोड है वो कह रहे हैं अच्छी रोड है. तो पता नहीं बोलने में लग रहा है शायद. हाँ वो कह रहे हैं कि भाई टॉयलेट के लिए रोक दे यार, क्या कर रहा है भाई. मेरे को भी आ रखा पर मैं क्या ही बोल लूँ. 10 लोगों को हटा के कैसे जाऊँ मैं. तो ये लोग बोलने लग रहे हैं उसको भाई टॉयलेट के लिए रोक दे. अल्लाह सा मचा दिया इन्होंने. तो रुमोंगे से बुजुम्बरा कह रहे हैं रोड अच्छी है, देखते हैं कैसा क्या होता है. रुमोंगे होगा यहाँ से 25-30 किलोमीटर, और 25-30 किलोमीटर जाने में ही 2 घंटे लग जाएंगे. बहुत ही खतरा है भाई. ये तो क्या ही है. ओ भाई है ही नहीं रोड, तो पानी भरा है सारा. उस तरफ ऐसे लेक में पानी भरा है, उस तरफ लेक दिखेगी. अब इस तरफ रोड पे पानी भरा है. भाई नेचर देखो आप कितना ही सुंदर है. पीछे पहाड़ हो रखे हैं पूरे, ये देखो क्या बात है भाई. अब थोड़ी सी रोड बेटर आई है, मतलब ये मान लो बहुत बेटर हो गई है. तो कह रहे हैं अभी रुमोंगे आया नहीं है, रुमोंगे में देखते हैं क्या आएगा. पता नहीं कौन सा इन्होंने 5 लेन हाईवे निकाल रखा है जो कह रहे हैं रुमोंगे में तो उड़ती भी जाएगी बस. ये पर मज़ेदार है भाई. मौसम बहुत प्यारा, 22-23 डिग्री, मज़ेदार.
भाई यहाँ पहुँच गए थे रूम होंगे। दानगोटे भाई की गाड़ी नहीं रुकी है। दानगोटे भाई की बेटी है क्या, फोटो लगा रखी है। 3-4 बस है इनके पास। भाई बंदों ने कितना ही हल्ला मचा लिया, रोड पे नहीं रोका कहीं पे भी। रूम होंगे पहुँचे तभी रोका है। 2-2.5 घंटे से कंट्रोल करके बैठा था भाई मैं, कैसे ही रुकवाता यार। चलो यहाँ पे इनका ऑफिस था, यहाँ कर लिया, सुसु कर लिया। एक बंदा मेरे से बोला कि भाई बस वाले को बोल दे कि रोक के रखे, मैं लॉन्ग कॉल के जा रहा हूँ। फिर अंदर जाके देखते, कहता भाई यहाँ तो टिशू वगैरह कुछ नहीं है। मैंने कहा शॉर्ट कॉल कर ले, कह रहा शॉर्ट कॉल करूँगा तो फिर लॉन्ग कॉल भी आएगी, तो कुछ नहीं करके आया वो बंदा। चलो बैठते हैं वापस, थोड़ी धूप सी तो हो गई। भाई रूमोंगा से तो मस्त हाईवे बना रखा है बिल्कुल, देखना सही इन्होंने 5 लेन हाईवे इसी को कह रहे होंगे। ये बस जा रही होगी 80-90 की स्पीड पे, अगर ऐसी चलती है तो 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। ये देखो भाई कितने सेलर्स आ गए, अंदर ही घुस गए। भाई बहुत पागल बंदा है। मैंने बैठते ही देख लिया था कि मेरा बैग है नहीं यहाँ पे, और मेरे को लग रही है प्यास। यस थैंक यू। मेरे को ये कंफर्म करना था मेरा बैग डिग्गी में है भी या नहीं। मैंने वैसे पूछ लिया था पर देखा नहीं था। भाई यहाँ भीड़ मच गई। है मतलब बैग डिग्गी में, शांति हुई मेरे को। ये देखो भाई गाँव। Burundi good. Nice country. I put here. लो भाई यहाँ उतर गए थे बस से, थोड़ा टाउन से बाहर उतार के बस इस साइड चली गई और टाउन उस साइड है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं टैक्सी में। चलो भाई चलते हैं। पता नहीं भाई ने डील करी, हम 3 बैठे थे बस में से, हम 3 बंदे उतरे हैं। भाई यहाँ पे पहुँच गए हम एक होटल में, और बिल्कुल सेफ एरिया में रुक रहा हूँ मैं। भाई लेके आया है यहीं पे जो इनके पार्लियामेंट का हेड वगैरह उसका घर भी है, रेमेरा होटल। कह रहा था वाईफाई वगैरह भी अच्छा है। बस मैंने टैक्सी वाले को बोल दिया वेट कर भाई, खाना खाने चलूँगा मैं भी। भाई टाइम हो रहा है 2:30 बज गए, ठीक है। और बुरुंडी तंजानिया से 1 घंटा पीछे है, तो मतलब तंजानिया में 3:30 बज चुके हैं। 7 बजे से 3:30 तक का आप हिसाब लगाओ, 8.5 घंटे। 8.5 घंटे लगे मेरे को आने में, 235 किलोमीटर। देख लो भाई। और जो शुरू के 70 किलोमीटर कुछ थे ना बॉर्डर तक, वो तो मक्खन रोड थी बिल्कुल। उसके बाद 20 किलोमीटर भी वो भी मक्खन थी, 90 किलोमीटर तो मक्खन थे। 125 किलोमीटर आने में, और इमिग्रेशन में भी 1 घंटा लगा होगा दोनों अगर मैं मिला दूँ तो, ज़्यादा नहीं लगा। इतनी घटिया रोड थी, आप सोच लो। तो भाई यहाँ पे मैंने ये होटल ले लिया। ये पड़ा 50,000 बुरुंडियन फ्रैंक का, जो कि लगभग ये मान लो हो जाते हैं $9 के करीब। 2 रातों का ले लिया, आज की रात, कल की रात, परसों यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि वीज़ा हमारे पास 3 दिन का ही है। तो जो बुरुंडी की ब्लैक मार्केट है, क्या ऑफिशियल रेट है, इस सब की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। अभी बस चेक इन करते हैं रूम में और फिर चलते हैं खाना खाने। इंडियन रेस्टोरेंट है 2-3, वहाँ चलते। और भाई मैं बता दूँ, आती मैंने पूछा वाईफाई है, कहता हाँ है। कनेक्ट करने लगा, उसका दोस्त आगे बोलता है भाई कौन से वाईफाई कनेक्ट कर रहा है, लाइट ही नहीं अभी, तो वाईफाई भी नहीं चलेगा। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि पार्लियामेंट का जो हेड है, प्रेसिडेंट नहीं मतलब जो स्पीकर टाइप बंदा होगा, गार्ड्स वगैरह खड़े थे उसके घर के बाहर, उस एरिया में हम उससे मतलब 100 मीटर भी नहीं आए होंगे, और यहाँ पे लाइट नहीं है। हालत देखो आप क्या है क्या नहीं। भाई ये मेरा रूम है, ये गेट है जहाँ से एंटर करा। लाइट लोट कुछ आ नहीं रखी, पंखा भी नहीं चलेगा। एसी वेसी तो भूल जाओ, जो लाइट तक की बिजली है नहीं मेन एरिया में, एसी का तो क्या ही काम। फिर भाई अच्छा बालकनी भी है, बालकनी खुलती भी है, ये खुलती तो होगी। अबे फिक्स कर दिया क्या? अच्छा ये रहा, खोलनी पड़ेगी।
वैसे तो सही है यार। साइड में देखो बिल्कुल यहाँ पे इनके प्रेसिडेंट का घर है और खेत है उसके पीछे भाई। ठीक है चलो अंदर चलते हैं भाई, खाना खाने चलते हैं। मेरे को तो बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। 4 बज गए शाम के, मतलब तंजानिया टाइम के हिसाब से ना। और अपना बैग बंदा एक आया था लेने, वही ऊपर रख गया मेरा बैग भी खुद ही। मतलब $9 में आप सेवा पानी देख लो, और ये अच्छे होटलों में से है। ये वॉशरूम अपना साफ़ सुथरा बिल्कुल। ये हालत हो गई भाई, आके नहाएंगे यार। अभी तो बहुत तेज़ भूख लगी है, पहले चलते हैं। चलो भाई टैक्सी लेके निकल चुके हैं हम अपने इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ। यहाँ से थोड़ा दूर है इंडियन रेस्टोरेंट, मतलब बेल्ट लगानी पड़ेगी क्या ना, इसने भी नहीं लगा रखी। चलो भाई निकल लिए हम रेस्टोरेंट की तरफ। और जो मैं इसको दे रहा हूँ पैसे वो हैं 20,000 बुरुंडी की करेंसी, जो कि लगभग आज की तारीख में $3-3.25 हो रही है। ठीक है 3 से थोड़ा ज़्यादा, 3.5 ही मान लो। तो ये मानो 350 रुपये में 5 किलोमीटर जाने के दे रहा हूँ भाई यहाँ पे, इतने गरीब देश में। इसका रीज़न है भाई यहाँ पे तेल के दाम ये मान लो 300-400 रुपये पर लीटर तक भी हैं। सच बता रहा हूँ मैं। और आपको तेल ऐसे नहीं मिलेगा, एक दिन पूरा लाइन में लगना पड़ता है और फिर जाके आपको गाड़ी में तेल मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे भाई इतना महंगा है। तो अभी जाने के लगेंगे इतने, आने के आना जाना ही मतलब उस रेस्टोरेंट तक इतना महंगा पड़ जाएगा भाई मेरे को। पर क्या ही करता मैं फिर। तो नेट भी नहीं चल रहा था यहाँ पे, लाइट भी नहीं थी। अब चलते हैं उनसे बात करेंगे रेस्टोरेंट वालों से। अगर वो रात का खाना मेरा पार्सल ही कर देंगे ना तो फिर 1 वे फेयर लगेगा, किसी टैक्सी में बिठा के खाना भेज दो। और यार मैं टैक्सी में क्यों आ रहा हूँ यहाँ पे? बाइक दिख ही नहीं रही यहाँ पे, बोड़ा है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ ये टैक्सी है। बोड़ा नो ओ बुजुम्बरा नो बोड़ा, ओनली टैक्सी। हाँ भाई देख लें यहाँ पे कोई भी आपको वो नहीं दिख रही बाइक ना, वरना तंजानिया में बाइक चलती थी। अरे गरीबी इतनी है और इन्होंने अपना आलीशान बनाने के चक्कर में यहाँ पे बाइक वालों को भगा दिया। देख लो एक भी बाइक आपको खड़ी हुई नहीं दिख रही यहाँ पे, सिर्फ ये नीली और वाइट कलर वाली टैक्सी है। भाई ये आ गया अपना ताजमहल रेस्टोरेंट एंड बार। चलो भाई खाते हैं, मस्त करके खाएंगे बिल्कुल। भाई यहाँ रेस्टोरेंट के मैं आपको प्राइसेस दिखाऊं तो दाल तड़का है 18,000 का, मतलब $3। और चिकन टिक्का मसाला 25,000 का, मतलब $4। कितना सस्ता है भाई। और ये ब्लैक मार्केट के हिसाब से रेट बता रहा हूँ, ऑफिशियल के हिसाब से तो चिकन टिक्का लगभग $8 का हो जाएगा, डबल मान लो। ठीक है डबल चल रहा है अभी ब्लैक मार्केट में रेट ना। और ये नान पराठा वगैरह देख लो आप कितने के हैं। इसका आप डिवाइडेड बाय 6,000 कर दो, वो आपका ब्लैक मार्केट का प्राइस हो जाएगा। मस्त रेस्टोरेंट है भाई, ओपन में बैठने का। करते हैं चलो ऑर्डर। ये आ गया अपना खाना। रोटियों का थोड़ा छोटा है प्राइस के हिसाब से, और तो ये सही है, मतलब 7 नंबर दे दूँगा 10 में से। चलो भाई खाना खा लिया। और यहाँ पे काफ़ी सारे इंडियंस आ रखे थे यार खाना खाने के लिए। मतलब ये मान लो 20-25 आ रखे थे, अलग अलग फैमिली, वो भी 6-7 फैमिली थी। या तो आज संडे था इसलिए आ रखे थे, या फिर यहाँ पे इंडियंस ज़्यादा हैं। वैसे 3-4 इंडियन रेस्टोरेंट है, सोचो सबसे दुनिया के सबसे गरीब देश में भी 3-4 इंडियन रेस्टोरेंट है। $1 का बिल आया मेरा। चलते हैं वापस से टैक्सी लेके। मतलब जितने की टैक्सी है ना 20,000 आना, 20,000 जाना 40, और 50,000 का मेरा बिल था। जितने की टैक्सी आने जाने में लग रहा है उतना ही खाने का बिल है। ऐसा पहली बार हो रहा है भाई। कोई नहीं भाई, खाना तो पड़ेगा ही। अब देख लो इंडियन रेस्टोरेंट खाने के लिए कितनी मेहनत क्या घुस गया कितनी मेहनत करनी पड़ती है भाई। इन्हें पहले 40,000 बोला, वाई यू से 40,000 ओके या 20,000 चल ओके गो। आई टेल यू वे यू स्पीक इंग्लिश? No English. नो इंग्लिश। फ्रांसिस? Francês, Swahili, ओके जम्बो Jambo Port. भाई पहले भाई ने लिखा 40,000। मैं यार तुम बावड़े हो गया यार, कुछ भी लिख देते हैं यार। मतलब ना इनसे आपको इनको समझाना ही पड़ेगा। शायद 15 भी कहता तुम मान जाता, पर मैंने कहा चल कोई नहीं, क्या 15-17 करने 2-5 क्या ही करना भाई। तो क्या ही हो जाएगा 40 रुपये बचा के। बंदा 4 बातें हंस के करेगा मेरे से अगर इसको ठीक रेट दूंगा तो। मैं खाली खड़े रहते हैं भाई, इतने करीब भी हैं, कौन यूज़ कर रहा है सब। देखो ये देखो, ये जो बस की लाइन है ना, ये भाई पेट्रोल लेने के लिए खड़ी है।
ये देख लो आप यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या हाल है। ये पूरी की पूरी लाइन ही इसलिए है बस। देख लो कितनी लंबी थी और पीछे तक है, ये खत्म नहीं होगी यहाँ पे। ये देखो इस साइड कितनी लाइन थी, देखो। लो भाई पहुंच गए। अरे मेरा अब क्या ये बस बस Thank you. Wow. Okay. Thank you. चलो ओके भाई। ये पेंटिंग देखो कितनी शानदार लग रही है ना, बुरुंडी का फ्लैग। और ये पेंटिंग, लाइट भी आ गई अब तो। वाईफाई कनेक्ट करने के लिए दिया है मैंने भाई को। हो गया। देख लो भाई, जो सुबह $50 चेंज कराए थे ना, वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। और सबसे गरीब देश में हूँ मैं। वैसे उस भाई से जो मेरे साथ आया उससे 40,000 मेरे को लेने हैं, क्योंकि हम 3 बंदे आए थे ना टैक्सी में, तो इकट्ठे करके पैसे मैंने भाई को दे दिए थे। फिर भाई ने टैक्सी वाले को रोक लिया था, उसको पेमेंट नहीं करी थी। फिर वो कह रहा था मैं भाग के रूम में जाता हूँ, पैसे ले आता हूँ। मैं कह रहने दे भाई, तू कोई नहीं, मैं दे देता हूँ तेरे से, कल परसों में हिसाब कर लूँगा। क्योंकि अभी भाई भी 3 दिन है यहाँ पे, USA की फ़्लाइट उसकी 3 दिन बाद है, मेरे को तो 2 दिन बाद निकल जाना है। तो कहता हाँ आके मैथ कर लेंगे, अमेरिकन थोड़ा ऐसी बात करें, वी विल डू द मैथ्स आफ्टर यू रिटर्न। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे तो कोंगोलीज बंदा, पर अब भाई अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर है तो अमेरिकन ही बोलेंगे। तो $50 कहाँ चले गए, बस वो 5,000 का एक नोट बचा है भाई मेरे पास। और 40 भाई से लेने, मतलब 45, $8, $42 खर्च हो चुके भाई। ऐसे ही होता है भाई। अफ्रीका बहुत महंगा है। मैं 25 दिनों के लिए हूँ अभी और 6-7 देश जाऊँगा। और ये मान लो गरीब सारी गरीब है अफ्रीका में। अमीर कौन सा देश है? कोई देश अमीर नहीं है। ये मान के चलो आप 5 लाख रुपए खर्चा है डेली, मतलब डेली का 20,000। ऐसे नहीं कि डेली 20,000 खर्च कर रहा हूँ मैं, फ़्लाइटों का, वीज़ा का, किसी देर में टूर लेना पड़ जाएगा कोई। तो एवरेज जो मिला के आ रही है ना 25 दिन का इंडिया से निकलने का, इंडिया वापस आने का, 20,000 रुपये पर डे की एवरेज निकल के आ रही है भाई। 5 लाख रुपए खर्च होंगे अगर आप जल्दी जल्दी कर रहे हो तो। सबसे महंगा जो कॉन्टिनेंट आप ट्रैवल करोगे अपनी पूरी ज़िंदगी में वो अफ्रीका है। अगर आप थोड़ा जल्दी जल्दी ट्रैवल कर रहे हो, टूर्स वगैरह ले रहे हो और जल्दी जल्दी देश चेंज कर रहे हो, तो वीज़ा का खर्चा हर देश में जाने का है ना। पर यूरोप में अगर आप जल्दी जल्दी भी करोगे ना तो भी 25 दिन में 5 लाख रुपए नहीं आएगा। और होटल आप देख ही रहे हो कैसे ले रहा हूँ, विदाउट AC वाले, मतलब बिल्कुल बेसिक होटल, जिसमें कईयों में तो गर्म पानी भी नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, कल घूमेंगे बुजुम्बरा का शहर, अपना स्टिकर वीज़ा लेने की कोशिश करेंगे भाई के साथ जाके। मिल जाएगा तो ठीक है, वरना देखी जाएगी। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।